देखिए, आप लोगों को निश्चित एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है और पहले जो 3-4 क्लासेस होगा, हो सकता है आप लोगों को बोरिंग लग सकता है क्योंकि स्टोरी लगेगा, क्योंकि मैंने जो पिछला चीज़ है वो मुझे बोलना पड़ेगा, मैं बोल के जाऊँगा। 4-5 क्लासेस के बाद से आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, क्योंकि जब मैं प्लेसिडियस हाउस डिवीज़न स्टार्ट कर दूँगा, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। परंतु जो शुरुआती बात है, और भी 3-4 लोग हैं और भी कई लोग जुड़ जाएँगे। तो ये मतलब ये आज के जो है ये एकदम इंट्रोडक्शन की जो क्लास है। राजेंद्र मेहता जी हो, परमार जी हो, और स्पिरिचुअल गाइडलाइंस किसका है भैया? प्रीतम सर, अच्छा, प्रीतम मुखर्जी, प्रीतम मुखर्जी। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। तो बात ऐसा है, देखिए हम आज तो पहले मैं एस्ट्रोलॉजी का जो बैकग्राउंड की बात करूंगा, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी। देखिए, ये जो ज्योतिष है या जो ऑकल्ट साइंस है, हम लोग जो भी इस ऑकल्ट इंटरेस्टेड है, ये हमारा पत्रिका प्रॉमिस है। हम ऑकल्ट में इसीलिए आए हैं कि हमारा ये अंदर चाहता है। देखो, सुबह उठ के बहुत लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई वोट का खबर पढ़ते हैं, कोई एंटरटेनमेंट की खबर पढ़ते हैं, कोई गाना सुनते हैं, और हम लोग आके प्लैनेट्स, ग्रह, नक्षत्र राशि करने के लिए बैठ गए। और सबसे बड़ा बात है कि दुनिया में जितना भी लोग हैं, 70% से ज़्यादा लोग दे हेट ऑकल्ट। 70% से ज़्यादा। कोई लोग तो जानता नहीं, और कोई लोग जानता है तो मानता नहीं। लेकिन जो लोग मानता है वो मानता है। जैसे कि जो बीमार है और जो डॉक्टर्स है। आप सभी को पता है कि जो बीमार जो होता है ना, जो जिसका ऑपरेशन थिएटर में, देखिए मान लीजिए किसका ऑपरेशन हो रहा है, किसी का, और वो एक बीमार आदमी है, उसको ओटी में लेके गया है, मतलब लेके गया सभी। तो जो ऑपरेशन होगा, जो ऑपरेशन होगा, जो ऑपरेशन जिसका होगा उसका पथरी, और जो करेगा वो एक ही प्रकार का पथरी लेके बैठा है। दोनों पथरी का प्लेनेटरी जो जो कनेक्शंस एक ही प्रकार का है। हाँ, वो सिचुएशन अलग है। एक का कटाई हो रहा है और एक काट रहा है। वह इसी तरह जो लोगों का ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, उसमें से कुछ लोग ऑकल्ट का विश्वास करता है, कुछ लोग ऑकल्ट को ऊपर से देख के ऑकल्ट की सुविधा लेना चाहता है, और कुछ लोग ऑकल्ट के अंदर जाके उस सुविधा को प्रदान करता है। हम लोग वही लोग हैं, हम लोग वही लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि ऑकल्ट की सुविधा इंसान के जीवन में। भाई सीधा बात, शुरू से जब सृष्टि हुआ, सृष्टि का शुरू से जो इंसान बुद्धि है, बाकी किसी का तो बुद्धि नहीं है, मन है, मनुष्य। तो जो इंसान का बुद्धि जब से हुआ, तब से इंसान का एक ही सोच था, हम कैसे अच्छा रहेंगे। बुद्धि जब आ गया, इंसान का एक ही सोच है, हम कैसे और भी अच्छा रहेंगे। खाना पीना, उठना बैठना, बाकी जो भी काम है वो तो हर पशु करता है। इंसान एक ऐसा पशु है, पशु ही मैं कहा, एक ऐसा प्राणी है जिनकी बुद्धि है, उसी कारण वो चाहता है कि हम अच्छा रहे। और जब से ये बुद्धि था, और बुद्धि के कारण ये अच्छा रहे, और वहीं से उसका मन में आया कि हम क्यों खराब है, इसका हल क्या है। और देखो, हम क्या देखते हैं, इंसान क्या देखता है कि हमारा रोग, शोक, ग्रह, जैसे भगवान बुद्ध का हुआ था कि उन्होंने देखा कि भाई जरा मरण, रोग, शोक सब देखा। देख के उन्होंने अपना जो है साधना किया, और उसमें उनका सिद्धि लाभ हुआ। परंतु उनका मन में क्या हुआ कि क्यों इंसान खराब है और कैसे इंसान अच्छा रहेगा। तरीका अलग अलग है, बट गोल एक ही है कि सब अच्छा रहे। हमारे जीवन में सबसे बड़ा जो कारण है, सबसे बड़ा जीवन का जो सबसे बड़ा सत्य है कि कल क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना कल को बेहतर चाहता हूँ। मैं अभी कैसा हूँ, जैसा भी हूँ, हम सभी चाहते हैं कि हम इससे अच्छा रहे, क्योंकि हमारा जो मैं जिस तरह मैं रह रहा हूँ, इसका एक्सपीरियंस मेरा है।
और मैंने देखा कि इससे भी लोग अच्छा रहता है, वो भी मैंने देखा, तो मेरा इच्छा है कि मैं अच्छा रहूं। और कल क्या था, अर्थात कल क्या था, आज के बारे में कल पता नहीं था। आज मैं जो हूं वो कल मुझे मालूम नहीं था, और आज मैं जो हूं वो अगले वाला कल क्या है वो भी मुझे मालूम नहीं है। और हम सोचते हैं कि अगर अगले वाला कल जो है वो अगर हमें मालूम पड़ जाए तो निश्चित रूप से मैं उसका कुछ तरीका ढूंढ पाऊंगा, ताकि अगर कोई मेरे मुसीबत आए या कोई झंझट आ सकता है उसको मैं ठीक कर पाऊं। और इसी सोच में ही ये ऑकल्ट का उद्भव हुआ। और ऑकल्ट में हम जितना हमें ज्ञान है कि द एस्ट्रोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑकल्ट, फादर ऑफ ऑकल्ट कहो, एकदम शुरू बहुत सारा चीज आया है आज के दिन में। ऑकल्ट क्या है? ऑकल्ट इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो देखा गया, जिसने जो देखा, वो अपना एक्सपीरियंस को बाकी सबको बताया, और उसी एक्सपीरियंस के कारण बाकी सबके उस बारे में ज्ञान हुआ। जैसे कि हम क्या कहते हैं कि इस दुकान का मिठाई बड़ा अच्छा है, हमने खाया, हम 10 लोगों को बोलते हैं और वो भी खाया, 10 लोगों को बोला हाँ अच्छा है, ऐसे करके सबको पता लग गया कि इस दुकान का मिठाई अच्छा है, और उसके पास वाला दुकान का मिठाई खराब है, खट्टा है, गंदा है। तो मैं भी कभी भी मैं एक्सपीरियंस कर लिया तो मैं 10 को बताऊंगा नहीं वो दुकान में मत जाया करो, वो दुकान ठीक नहीं है। ये है ऑब्जर्वेशन। और ये ऑब्जर्वेशन मैंने जो किया, मैं दूसरों को एक्सपीरियंस किया, बताया कि ये ऐसा होता है। ठीक उसी तरह प्राचीन ऋषियों ने जो देखा, उस देख अपनी जो जो देखा, उस अपना अभिज्ञता या एक्सपीरियंस को क्या हुआ, दूसरों में बांटा। और जब दूसरों में बांटा, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से वो चला। जैसे कि हाथ का जो रेखा होता है, हाथ का रेखा, चाहे बोला कि कीरो ने ही इज द फादर ऑफ पाल्मिस्ट्री, बट कीरो तो भारत में आके सीख के गया था हजारों साल पहले। क्या देखा? बोला हाथ का ये वाला रेखा ऐसा ऐसा है, तो हजारों लोगों का हाथ का रेखा में देखा कि ये वाला रेखा ऐसा ऐसा है, तो जिनका ही रेखा ऐसा ऐसा होता है उनके जीवन में ये घटित होता है। मिस्र में जो प्राचीन सिविलाइजेशन है, जैसे कि हमारा भारत का सिविलाइजेशन, मिस्र में वो भी एक प्राचीन सिविलाइजेशन है। और वहाँ का सिविलाइजेशन का जो एक ही सबसे बड़ा जो वरदान भगवान का है वो है नाइल, नील नद। वो लोग नील नद से ही खाते हैं, नील नद से ही पीते थे, सब कुछ नील नद से। तो वहां पे क्या किया उन लोगों ने, नील नद का जो पानी का लेयर, नील नद का पानी बहता है तो हर दिन पानी का लेयर एकदम सेम नहीं रहेगा जो ऊपर में, तो कभी थोड़ा ऊपर रहेगा, कभी थोड़ा नीचे रहेगा। ऐसे हजारों साल में नील नद की पानी का लेयर के ऊपर एक रिसर्च चल रहा था, चल रहा है अभी तक। और किसी एक पर्टिकुलर दिवस में, इस किसी एक पर्टिकुलर समय में पानी का जो लेयर रहेगा, उस समय जो जो घटना घटित होता है उसका प्रेडिक्शन ये है कि जब पानी का लेयर ऐसा आएगा, जब पानी का लेयर इस लेवल पे आएगा, इस दिन, बरस का इस दिन पानी का लेवल लेयर अगर 3 इंच में आएगा या 6 इंच में आएगा, तो उसमें जो जो घटित होने वाला है वो उसका प्रिडिक्शन है, और वो हजारों साल से उन्होंने देखा और घटित होता है। दिस इज ऑकल्ट साइंस, इसको हम कहेंगे मेटाफिजिक्स। और जो क्वांटम फिजिक्स है वो लैब में होता है, जैसे हमारा आइंस्टाइन ने किया, E=mc², वो कैलकुलेशन किया, वो किया, वो किया, और उन्होंने दिखाएगा कि 2+2=4। हमें भी पता है 2+2=4, लेकिन हम दिखा नहीं पाएंगे। आंखों देखी किसी को हम एक्सपीरियंस जो है मेटाफिजिक्स यही है कि ऐसे होता है। किसी ने भगवान नहीं देखा, नो बॉडी। हाँ होता है, साधक लोग जो है उन्होंने देखा है, रामकृष्ण भगवान ने देखा, वो सब लोग देखा है, बट हमने तो लाखों करोड़ों लोग कोई ने नहीं देखा। भगवान रामकृष्ण जी, उन्होंने माता काली को अपने हाथ से खिलाया था, पिलाया था, ये हमने सुना था, और हम सभी विश्वास करते हैं। दक्षिणेश्वर मंदिर में जाके सभी पूजा चढ़वाते हैं, सभी उसको भक्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है, हमने विश्वास कर लिया, ऐसा होता है, हमने विश्वास कर लिया। रामायण में प्रभु राम जी ने जाके रावण का वध किया था 8,000 साल पहले, 7,000 साल पहले। वो उस समय जो देखा था सब मर गया, जो सुना था सब मर गया, कई पीढ़ियां मर गया, लेकिन आज भी हम विश्वास करते हैं कि प्रभु राम जी थे,
हमने कानों में सुना, किताब में पढ़ा, बट वी बिलीव इट। ये है मेटाफिजिक्स, और ये बिलीव की साइंस है। अगर हम विश्वास करेंगे तो सब कुछ है, विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं है। मैं अगर विश्वास करूंगा प्रभु राम जी का जन्म हुआ था, प्रभु राम जी लीला किए थे, माता सीता का हरण हुआ था, युद्ध हुआ था, तो रामायण मुझे मेरा बहुत अच्छा लगेगा। रामायण से मैं बहुत कुछ सीख पाऊंगा। अगर मैं राम जी की को ही अगर विश्वास ना करूं कि भाई वो सब बकवास है, तो मैं रामायण से कुछ नहीं सीख पाऊंगा, रामायण से मैं कुछ नहीं ले पाऊंगा, कोई रसद नहीं मिलेगा। उसी तरह अगर मुझे ऑकल्ट में विश्वास है, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी विश्वास करता हूं, तो इस एस्ट्रोलॉजी से मुझे बहुत कुछ मिलेगा। मैंने क्या कहा, 2+2 = फल हम 4 हम आंखों देखी लैब टेस्ट करके नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन वो जो भगवान जो जो कृष्ण की जो बात है, बोला कर्माने बाधिका रास्ते माँ फलेशु पदा कदाचन, अर्थात क्या है, तुम कर्म करता जाओ और कर्म का फल इक्वल होगा। तुम जितना कर्म करोगे वही फल तुम्हें मिलने वाला है। और जो कर्म, अब देखो कर्म कितना किया और फल कितना मिलेगा, इसका तो कोई मानदंड नहीं है। इसका मानदंड है अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, कैलकुलेशन एस्ट्रोलॉजी में करेंगे। भाई ये ऐसा किया था, उसीलिए आज इसको ऐसा हो रहा है। ये ऐसा किया है, ये ऐसा कर रहा है। हम कहते हैं ना लोगों को, भाई इतना पाप कर रहे हो, इतना पाप कर रहे हो, तो आगे जाके तुम्हारा तो एकदम बर्बाद होगा। और हमने देखा होता ही है। प्राचीन काल से जितना भी लोग जो भी गलती किया था, उस गलती का फल उसका नेक्स्ट लेवल भी वो भोग रहा है। ये हम आंखों देख रहे हैं। ये तो इंस्टेंट हम देखते हैं कि भाई जो बदमाशी करके, गलती करके, जो दूसरे को बर्बाद करके जो फायदा करता है, तो हम देखते हैं उसको वो इंस्टेंट अच्छा रहता है, लेकिन उसका नेक्स्ट फल बुरा होता है। ये है ऑकल्ट। अब ज्योतिष का जो शुरुआत हुआ था, ये जो रिसर्च शुरुआत हुआ था हमारे देश में, हजारों 10,000 साल पहले जो भी रिसर्च, जो भी कुछ जो नॉलेज था, आश्रम बेसिस, क्योंकि वो गुरुकुल था, उसमें आश्रम और ऋषि महर्षियों का आश्रम में, ऋषि महर्षियों का आश्रम में हजारों साल से रिसर्च चल रहा था, ऑब्जर्वेशन चल रहा था, और गुरु परंपरा में गुरु से शिष्य, गुरु से शिष्य, वो नॉलेज आगे बढ़ रहा था। देखिए, हम कहते हैं कि 4 ही वेद, ऋग साम यजु अथर्व। वेद का मतलब है ज्ञान, नॉलेज। अगर वेद का मतलब ज्ञान है, वेद का मतलब नॉलेज है, तो इंसान को अच्छा रहने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। ओनली ज्ञान ही एक चीज है जो इंसान को अच्छा रहने का मदद कर सकता है, अच्छा अपने जीवन को बेहतर बनाने की मदद कर सकता है। वह वेद, वो ज्ञान। और वेद जो है उसका जो विभाग है, वेद का 4 विभाग है, ऋग साम यजुर अथर्व। और हर एक विभाग का पाठ का 6 अंग है। हर एक वेद का 6 अंग होता है, 6 लिम्स ऑफ वेदास। जैसे हमारा शरीर का अंग अलग अलग है, आंख है, नाक है, तो वेद जो है उसका भी 6 अंग है। और उस 6 अंग में काव्य से लेके जो कुछ है, उसमें एक अंग है ज्योतिष, जिसको कहता है ज्योतिष वेद की आंख है। बोला ज्योतिषांग वेदानंद चक्षु, जिसको हम आज के दिन में एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, ज्योतिषांग वेदानंद चक्षु। तो निश्चित रूप से प्राचीन काल में जितना गुरुकुल, जितना भी आश्रम, 10,000 साल पहले, 8,000 साल पहले, सभी जगह में ज्योतिष का भरपूर चर्चा होता था। और जो ऋषि जिनकी परंपरा में जिस तरीका से जो भी देखा था, उनको उन्होंने रिसर्च चालू किया था। और उनकी देखो, प्राचीन काल में लिखने वाला कोई चीज नहीं था, तो हम नहीं कह पाएंगे कि वहां लिखाई पढ़ाई होता था, सभी होता था श्रुति। अब उस श्रुति में जो जो रिसर्च चल रहा था पूरा भारत भूमि में, अलग अलग रिसर्च, फर्स्ट ऋषि महर्षि गर्ग का पुत्र पराशर जी, जिसको हम भगवान पराशर कहते हैं, ही इज द, हम उसको गॉड फादर कह पाएंगे, वो एस्ट्रोलॉजी का जो भी कहेंगे। तो उन्होंने फर्स्ट क्या किया था, क्योंकि उनके पिताजी महर्षि गर्ग, ही वॉज वेरी रिनाउंड ऋषि, सभी उसको श्रद्धा करते थे, मतलब सबसे बड़ा ऋषि मक्का हो। तो उनकी जो पुत्र है, उस पिता के पुत्र, तो देखो ये तो पितृ परंपरा है, तो उनका भी बड़ा सबको मान्यता था। तो सभी आश्रम में जाके सभी आश्रम में घुस के, सभी आश्रम में बैठ के वहां का नॉलेज को वो पहले क्या किया, सभी नॉलेज को गैदरिंग किया, जो हम कहते हैं BHPS, बृहद पराशर होरा शास्त्र। फर्स्ट ही वाज
महर्षि गर्ग उसने क्या किया था फर्स्ट, पूरा का पूरा जो नॉलेज था उसको गैदर किया था। ये शुरुआत। अब क्या गैदर किया था? महर्षि पराशर ने जो कुछ गैदर किया था उसमें से मैं थोड़ा आप लोगों को बताऊं। देखिए कि जो टूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष का जो टूल्स है, ज्योतिष का टूल्स है 9 के 9 ग्रह इंडियन एस्ट्रोलॉजी में, 12 के 12 राशि, 27 के 27 नक्षत्र, 12 के 12 भाव। इसके ऊपर मैं ब्रीफ एक्सप्लेन करूंगा। बट महर्षि पराशर ने फर्स्ट जो गैदर किया था, देखो हमारे देखिएगा कि ज्योतिष में बहुत सारा डिविजनल चार्ट्स बनता है, बहुत प्रकार का दशा सिस्टम होता है, दशा सिस्टम। अब दशा सिस्टम क्या है? दशा सिस्टम ये है कि किसी ऋषि ने सोचा कि इंसान का गड़ आयु, एवरेज जो टाइम स्पेन, कोई सोचा भाई 108 साल है। उन्होंने देखा, ज्यादा जिनको भी देखा सभी का उन्होंने एवरेज किया कि 108 उन्होंने देखा। किसी ने देखा इंसान का जो एवरेज है वो 120 ईयर्स, बोला इंसान का एवरेज 120 ईयर्स। तो उन्होंने उसी तरीका से अपनी देख के अनुसार इसको क्या किया, उसको समझा और उसको एक्सप्लेन किया। तो ऐसे करके बहुत प्रकार की दशा सिस्टम आ गया, 108 ईयर्स, 116 ईयर्स, 120 ईयर्स वगैरह वगैरह जो भी है जो। तो ये हुआ बहुत प्रकार की दशा सिस्टम। ये हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी, समृद्ध है एस्ट्रोलॉजी, सब कुछ है इसके अंदर, सभी वैदिक है, वैदिक के अलावा और कुछ नहीं है। अब जो ग्रह की नजरिया, ग्रह का नजर, ग्रह की स्थिति अनुसार फल। देखो ग्रह की स्थिति अनुसार फल में आप देखिएगा कि बहुत सारा टीका है। अच्छा, सूर्य अष्टम में बैठने से ये होता है, बहुत किताब में अलग अलग चीज लिखा है। बात यह है कि जो ऋषि, आप मान लो आप जो हो यहाँ पे, आप एक ऋषि हो, आप ऑब्जर्वेशन चालू किया, आप 10 चार्ट से, 15 चार्ट से, 50 चार्ट में एक जोग देखा कि ये यहाँ पे रहने से, सूर्य यहाँ पे रहने से इसके जीवन में ये घटित हुआ, सूर्य यहाँ पे रहने से उसके जीवन में भी यही घटित हुआ, यही घटित हुआ, यही घटित हुआ। तो आप 50 साल पहले, 50, 100, 200 चार्ट में यही चीज देखने के बाद आप उसको एक टीका लिख दिया कि सूर्य यहाँ पे बैठने से यही होता है, और वही होता है। और वो जो होता है, वो जो होता है वो बाकी जो भी उसको चार्ट में, किसी के चार्ट में एक्सपीरियंस करने की प्रयास करके उसको मिलेगा, उसको मिलेगा वही चीज। दिस इज ऑकल्ट, दिस इज ऑकल्ट भाई। यहाँ पे देखिए मैं एक चीज कहता हूं, ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड का सृष्टि एक्चुअल में कैसे हुआ है, इसके ऊपर हमें थोड़ा, सभी को, वो बिग बैंग एक्सपेरिमेंट कर रहा है, बट हमारे जो सनातन में क्या लिखा है, बोला भगवान विष्णु जोग निद्रा में थे, उसकी नाभि कमल में ब्रह्मा जी का सृष्टि हुआ। तो बात यह हुआ कि हु इज भगवान विष्णु, कब थे? सृष्टि के पहले भी उसकी निद्रा हो रहा था। सृष्टि तो, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि का रचना किया, तो सृष्टि का रचना हुआ तो ब्रह्मा जी सृष्टि के बाद सृष्टि का रचना किया। अगर ब्रह्मा जी सृष्टि के बाद सृष्टि का रचना किया तो ब्रह्मा जी से पहले क्या था? भगवान विष्णु थे। वो कहाँ पे थे? जोग निद्रा में था। जोग निद्रा मतलब देयर वाज नथिंग। आप लोग जो भी आप लोग योगास करोगे, मेडिटेशन करोगे, सबको पता है कि आप जब उस लेवल में रीच करोगे तो आपको लगेगा कुछ भी नहीं है जग संसार में, नथिंग, नोबॉडी, नेवर, कोई नहीं है। समय जैसा रुक गया है। हम समय कब से शुरू किया? समय का गिनती कब से शुरू हुआ? जब से सृष्टि हुआ उसके बाद समय का गिनती शुरू हुआ। उसके पहले तो कुछ नहीं था। अच्छा, कुछ नहीं था मतलब तो फिर सृष्टि कैसे हुआ? उसके पहले तो कुछ ही था। क्या था? कि कुछ नहीं था भी कुछ है। इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, मेरा इतना नॉलेज नहीं है, ये ऋषि महर्षियों ने कर पाएगा। बट मैं जो कहता हूं, अगर ये सृष्टि एक रहस्य है तो ये सृष्टि को समझने वाला वो है ज्ञान। तो ज्ञान भी एक रहस्य है, क्योंकि ज्ञान कभी संपूर्ण नहीं हो सकेगा। ज्ञान संपूर्ण हो गया तो सृष्टि का रहस्य सबके सामने उन्मोचन हो जाएगा। सृष्टि का रहस्य जब सबके सामने उन्मोचन हो जाएगा, उस दिन ज्ञान संपूर्ण हो जाएगा।
कोई कोई भगवान को, ईश्वर को रीच करके अपना ज्ञान को पूर्ण करता है, नॉलेज को पूर्ण करता है। जब तक ये नॉलेज पूर्ण नहीं होगा तब तक ये ज्ञान की समृद्धि वो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो ऐसा बात है कि प्राचीन जो भी ऋषियों थे 10,000 साल पहले, वो जो भी आश्रम में, वो सभी कंप्लीट नहीं थे, वो कोशिश कर रहे थे कंप्लीट होने के लिए। फिर भगवान पराशर जी ने उसको मिल किया, रिसर्च इतना दिन से चला, आज भी ज्योतिष कंप्लीट नहीं हुआ और आगे कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। ज्योतिष पे हर दिन एक नया नया फॉर्मूला, नया नया सृष्टि, नया नया उद्भावन होगा। कृष्णमूर्ति जी का ये पद्धति कितना दिन पहले, 60 70 80 साल पहले इसका शुरुआत हुआ, केपी एस्ट्रोलॉजी। कृष्णमूर्ति जी ने जिस चीज के ऊपर, जिस आधार के ऊपर केपी एस्ट्रोलॉजी का शुरुआत किया, वो वैदिक में ही था, वेद के अंदर ही था, वो ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में ही था। लेकिन इससे पहले किसी ने उनकी तरह सोचा नहीं। जो जैसे सोचा, जो जैसा देखा, वो अपना वैसे ही रोल बना दिया। तो कृष्णमूर्ति जी ने जिस तरीका से देखा, जिस तरीका से सोचा, जिस तरीका से सबलॉर्ड थ्योरी लेके आया, ये पहले ऐसे कोई सोचा नहीं था। 10,000 साल में कोई सोचा नहीं था। 10,000 ईयर्स ऑफ जर्नी के बाद कृष्णमूर्ति जी का जन्म हुआ। मैं 10,000 में मोटा मोटा मान लेता हूँ। 10,000 ईयर्स ऑफ कृष्णमूर्ति जी के एस्ट्रोलॉजिकल जो है वो सृष्टि के जानने के बाद कृष्णमूर्ति जी ने एक नया चीज उद्भावन कर लिया और हजारों हजारों लाखों लाखों लोग उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो आगे क्यों नहीं सोचेंगे, आगे और कुछ होगा, निश्चित होगा। दिस इज ऑकल्ट। तो ऑकल्ट में हम कभी भी, जितना हम सीखते जाएंगे, जितना हम जानते जाएंगे, उतना हमारा मन भरेगा, उतना हमारा आत्मा को सुकून मिलेगा। जितना हम सीखेंगे, और ये हमारा पत्रिका प्रॉमिस है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे है। चाहे कोई भी कहे हमें ये अच्छा लगता है, जो ज्योतिष है, जो ज्योतिष की ज्ञाता है, जो ज्योतिष में इंटरेस्ट है, आपको कहो कि आपको एक अच्छा सा बाहुबली फिल्म आदि पुरुष दिखाने को लेके जाएंगे, वो बोलो नहीं भाई, मैं थोड़ा नया किताब लेके आया हूँ, मुझे पढ़ना है। वो पुरानी चीज ही पढ़ेगा, लेकिन फिर भी पढ़ेगा, ढूंढेगा, कुछ नया तो है इसमें, कुछ तो नया मिलेगा। दिस इज ऑकल्ट। ये खोज की जगह है, ये खुदाई की जगह है। हम खोज करते जाएंगे, हमें डीप में जाना है, डीप में। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, एक कंप्लीट एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, एस्ट्रोलॉजर नहीं कहूंगा, एक कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी ज्ञाता नहीं हूँ, हो नहीं सकता। मुझे भी बहुत कुछ नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता, बहुत क्या, कुछ भी नहीं पता किसी को। देखिए, अगर मैं सच्चा बात कहूंगा, प्राचीन ऋषियों का जितना नॉलेज था, जो नॉलेज का भंडार था, वो तो पूरा जला दिया गया। जिस जो भी ज्ञान था 10,000 साल पहले से, जो रिसर्च हुआ था, उसको पूरा जला दिया गया। एग्जाम्पल इस नालंदा, भारत भूमि में जहां पे जितना भी नॉलेज था, गुरुकुल को नष्ट कर दिया, विध्वंस कर दिया गया। आज से नहीं, कई साल पहले से गुरुकुल को नष्ट किया गया। जहां से नॉलेज गैदर हो रहा था ना, जहां से नॉलेज फ्लो कर रहा था, वो गुरुकुल वाला परंपरा को नष्ट कर दिया गया। तो हमें कैसे सटीक चीज मिलेगा? मेरा जो मान्यता है कि एक्चुअल जो नॉलेज है, उस नॉलेज का 10% शायद हमारे हाथ में है, और उस 10% को लेके हम इतना उछल कूद करते हैं सभी। 90% का हमें कोई पता ही नहीं। ये मेरा मेरा मैं सोचता हूँ ऐसे, क्योंकि प्राचीन ऋषियों जो थे वो वाक सिद्ध थे, वो प्राचीन जो ज्योतिष थे। आप ही सोचो, अब तो आपने अभी, अब पौराणिक कथा में जो भी है, कि बोला कि प्रभु रामचंद्र जी का जन्म हुआ, तब वो ऋषि ने आके बोला इनका ये होगा, वो होगा, वो होगा, ऐसे 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 होगा, ये होगा, होगा, पूरा का पूरा वर्णन रामायण में है। और उसमें तो हमारे जैसा भी एप्स में नहीं था, इतना टूल्स में नहीं था, उसमें तो लिखना पढ़ना भी नहीं आता था, लोगों को लिखना भी नहीं आता था कि वो पत्थरी बनाएगा। वो तो नक्षत्र को देख के, नक्षत्र को विचार करके ऐसे ऐसे बोल देता था। क्या नॉलेज था उन लोगों के पास? हम भी तो इतना दिन पढ़े भाई, हम भी तो ऐसे किसी का जन्म होते ही फटाफट फटाफट ऐसा नहीं बोल सकते। और बहुत सारा लोग बोलते हैं, जितना ज्ञात है उनको वो बोलते हैं, परंतु प्रेडिक्शन है, 100% कोई मिलता नहीं। लेकिन प्राचीन ऋषियों ने जो भी बोलता था, यही होगा, वही होगा, वही होगा, भगवान की तरह। क्योंकि वो, उसके पास जो नॉलेज थे, उसके पास जो साधना थे, वो कुछ अलग था। फिर भी ये जो ऑकल्ट साइंस है, ऑकल्ट साइंस ये एक साधन मार्ग का ही विषय है। ये ऑकल्ट साइंस जो है, ये पैसा कमाने का कोई माध्यम नहीं हो सकता। हाँ, आज के दिन में हम लोग
लेते हैं। प्राचीन ज्योतिष में भी वहाँ पे गुरु, ज्योतिष, वैद्य सबको दक्षिणा देने की परंपरा था, दक्षिणा देने की परंपरा था। और वो आज भी है। आज हमने उसको फीस बना लिया, हमने उसको एनर्जी एक्सचेंज बना लिया। परंतु ऐसा नहीं है कि ये जो सब्जेक्ट है ये किसी बिजनेस का टूल्स बन सकेगा। क्योंकि जो ज्योतिष बनता है, जो जिसका ज्योतिष में इंटरेस्ट होता है, उसका निश्चित रूप से कोई कार्मिक डिबेट होता है। उसी कारण ये थोड़ा सा अलग होके, थोड़ा सा हट के, भगवान ने जो दिया है इंसान को, क्या दिया? धरती दिया है, रंग दिया है, रूप दिया है, यौवन दिया है, खाना दिया है, मस्ती दिया है, आनंद दिया है। जो कुछ दिया है वो भोग करने के लिए दिया कि आप इसको सही तरीका से भोग करो और आ जाओ। ये तुम्हारे पिता जैसे संतान को सब कुछ प्रदान करता है, ऐसे भगवान भी इंसानों को अपना संतान मान के दे दिया कि भाई तुम्हारे लिए ये सब मैंने निर्णय कर दिया, तुम जाके। और जो एस्ट्रोलॉजर है वो सब छोड़ छाड़ के बोला दुनिया जंजाल है भाई, घर में बैठ के इसको पत्री देखो, ये रिसर्च करो, ये किताब पढ़ो, ये वो करो। गोटा पूरा दुनिया आदि पुरुष देखने के लिए लाइन लगा दिया। किसी ज्योतिष को कहो, बोला मेरा ये समय नहीं है, मेरा भी किताब पढ़ना है। तो ये एक प्लेनेटरी सिचुएशन है, एक किसी का कर्म के आधार पे ये हम लोग आए हैं। तो जिस भी कारण कोई ज्योतिष बनता है, उचित होगा कि थोड़ा वो रूल के अनुसार चले, थोड़ा विधि के अनुसार चले, थोड़ा विधान के अनुसार चले, ताकि उसका जो जन्म की, हर इंसान का जन्म का एक उद्देश्य होता है, वो सिद्ध हो या सफल हो जाए। देखिए, ये जो प्राचीन ज्योतिष की जो मैंने बात कहा, इस प्राचीन ज्योतिष में, मैंने प्राचीन जो ज्योतिष की बात कहा, प्राचीन ज्योतिष में जो भी फॉर्मूला, जो भी कुछ था, ये मेरा विश्वास है सब भारत भूमि में ही था। भारत भूमि में ही इसका सबका सृष्टि हुआ, फिर आगे आगे इधर उधर गया। हमारे प्राचीन जो जितना भी पुराण है, प्राचीन काल में जितना भी ज्ञान है, जो भी ज्ञान, जो भी हम कहेंगे प्राचीन ज्ञान, वो ज्ञान में एक बात है। हम कहते हैं कि पुराण में देव और असुर की बात है, और जो नॉलेज था वो देवताओं के पास था, और ऋषियों मुनियों का कनेक्शन देवताओं से ही था। और ये जो नॉलेज, भाई अच्छा रहने का या कुछ करने के लिए, अच्छा रहने के लिए जो भी है ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान का कुछ नहीं होगा। तो इस ज्ञान को, गलत ज्ञान जो है वो ज्ञान एक्सपीरियंस को गलत हद में ना जाए, शुरू से ही देवता और ऋषियों ने इसके लिए एक सही तरीका अपनाया था। उन्होंने सभी चीज को कोडिंग किया था, कोडिंग, सिर्फ कोडिंग किया था। और जो कोडिंग किया था, सब कुछ कोडेड था, सिंबॉलिक था। जो कोडेड उन्होंने कोडिंग किया था, उस कोडिंग को डिकोड करना है। और जो कोडिंग मतलब नॉलेज को जो कोडिंग किया था, उसको डिकोड करने के लिए जो चाहिए वो है धीरज या धैर्य, बुद्धि नहीं। बुद्धि तो सबके पास है, भगवान ने दिया। उसके चाहिए थे पेशेंस। और वो जानते थे जो राक्षस प्रवृत्ति है, जो राक्षस प्रवृत्ति है, उनके पास कुछ भी है बट हट है, धैर्य नहीं है, तो वो उस ज्ञान को डिकोड नहीं कर पाएगा। और ज्ञान को ना जब डिकोड नहीं कर पाएगा तो उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। और हमारा क्या काम है? हमारा काम है, क्योंकि जो भी कुछ है सब कोडिंग किया है, हमें इसको डिकोड करना है। और इसको डिकोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पेशेंस लाना पड़ेगा अपने आप में, धैर्य। एक दिन में, एक साल में, एक महीना में कोई ज्योतिष नहीं बन पाएगा, क्योंकि हम इंसान की भूत वर्तमान भविष्य की चिंता करेंगे। कोई हमारे पास आया है, बोला मैं कौन सी लाइन में जाऊं, कौन सी प्रोफेशन में जाऊं, अच्छा हो जाए, और मेरी उस बात के ऊपर ही वो चुनेगा। उसका पत्र में व्यापार लिखा नहीं है, मैंने कहा तुम व्यापार कर लो भाई, जीवन भर वो भटकेगा, वो पाप मेरा होगा,
मैंने उसको भटकाया, मैंने उसको सही रास्ता नहीं दिखाया, क्योंकि उसको सही रास्ता दिखाने का ही विद्या मैं अर्जन करने की प्रयास कर रहा था, और मैंने सही विद्या अर्जन नहीं किया, नहीं कर पाया, मेरा दुर्भाग्य है। जैसे अनपढ़ डॉक्टर, अनपढ़ डॉक्टर मतलब जिन डॉक्टर को डॉक्टरी विद्या आता नहीं और वो ऑपरेशन करके रोगी को मारता है। ज्योतिष के पास इंसान विश्वास लेके आता है, मेटाफिजिक्स है, ऑकल्ट साइंस है, यहाँ पे विश्वास के सिवा और कुछ नहीं है। जो भी आते हैं हमारे पास विश्वास करके आता है। अगर हम उसके विश्वास की, ये सबसे बड़ा पाप है, किसी के विश्वास को तोड़ना, किसी के विश्वास को कदर ना करना। इसीलिए लोगों के विश्वास को कदर करने के लिए, लोगों के विश्वास का इज्जत देने के लिए, लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए और अपना कर्मफल को ठीक रखने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। उसीलिए आप लोग यहाँ पे हो, उसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। ये है ऑकल्ट साइंस, ये है एस्ट्रोलॉजी, ये है हमारी ज्योतिष। अब देखो, ज्योतिष में जो टूल्स है वो सिर्फ 12 राशि और 12 भाव और 9 ग्रह और 27 नक्षत्र, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और हमें इन्हीं 4 प्रकार की जो बात है इनको ही जीवन भर करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। क्या कहा मैंने, प्राचीन ऋषियों ने सब कोडिंग कर दिया था, हमें धीरे धीरे डिकोड करना पड़ेगा। और जितना हम डिकोड करता जाएंगे, जितना हम डिकोड करता जाएंगे, हम उतना ही उससे मिलेगा। जैसे ना खत्म होने वाला भंडार जो है, अब उस भंडार से जितना भी लो कभी खत्म नहीं होगा। ये 9 के 9 ग्रह आप मान लो एक एक भंडार है। अब एक ग्रह को जितना भी डिकोड करो उसका सिग्निफिकेशन उतना ही आएगा, क्योंकि ये पूरा जो ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मा जी का रचना, ब्रह्मा जी का रचना। अब नासा ने अपना टेलीस्कोप में कितना दूर देखा आई डोंट नो, लेकिन ब्रह्मा जी का रचना जो कुछ है ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में जो कुछ है, हम यहाँ पे धरती पे इंसान है और कहीं पे धरती है इंसान है, आई डोंट नो, वो उन्हें पता। जहां पे जो कुछ है, जहां पे जो भी जमीन है, जहां पे जो भी घटना है, जितना भी घटना है सब भावों के हम कनेक्ट करेंगे। जितना भी जमी है जगह उसको हम राशि से, नक्षत्र के कनेक्ट करेंगे। और जितना भी वस्तु, प्रकार, इंसान, सेलेस्टियल बॉडी जो है, जो बॉडी बॉडी मतलब जमी के ऊपर वाला चीज, सबको हम प्लेनेट से कनेक्ट करेंगे। जमीन के ऊपर जो भी कुछ रहता है सभी प्लैनेट्स है, और जमीन है राशि। और उसको अगर हम और भी सूक्ष्म रूप से विचार करेंगे तो वो नक्षत्र में हम जा पाएंगे। मैं इसको दिखाऊंगा आप लोगों को कि राशि से हम कैसे ड्रिल डाउन करके नक्षत्र में जाएंगे, सब लॉर्ड थ्योरी में दिखाएंगे। परंतु वो राशि का जो एट्रीब्यूट्स है, एक किताब में मैंने पढ़ा कि 10 लाइन लिखा है, वो कुछ नहीं है। वो एक बिंदु भी नहीं है राशि के एट्रीब्यूट्स का। हम जितना जानते जाएंगे, हम जितना समझते जाएंगे, जितना पढ़ते जाएंगे, हम राशि के एट्रीब्यूट्स उतना जानेंगे। हम लोग मेन चीज के ऊपर, मेन मुद्दा पे बात करते हैं, बट अर्थात हमें जीवन भर राशि का एट्रीब्यूट्स पढ़ना पड़ेगा, हमें जीवन भर ग्रह के एट्रीब्यूट्स पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमें जीवन भर भावों का एट्रीब्यूट समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। हमें जीवन भर ग्रह की, नक्षत्र की एट्रीब्यूट, सिग्निफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। बाकी जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल जो रूल है, वो तो ऋषियों ने बना के गया, वो रचना करके निकल गया। हम मुनि हैं, हम उसको मनन करेंगे, समझेंगे। वो ऋषियों ने रचना करके गया, और मैं भी अगर ऐसे करते करते कुछ देख लिया तो मैं भी एक कुछ रचना कर दूंगा, तो मैं भी एक ऋषि बन जाऊंगा, जैसे कृष्णमूर्ति जी ने बन गया। बहुत सारा, फिर उनके कृष्णमूर्ति जी के बाद भास्करन जी, खुल्लर जी, उन्होंने इनको और भी समृद्ध किया, वो भी ऋषि बन गया। उनके ऊपर, उनका रिसर्च के ऊपर फिर नया एक स्ट्रीम निकल गया, खुल्लर एस्ट्रोलॉजी, भास्करन एस्ट्रोलॉजी। वहाँ पे 4 स्टेप्स थ्योरी होता है आपका, महाराष्ट्र में उनकी नाम क्या है, पूज्य भूल गया मैं, तो सब ऋषि बन गए। हम यही करने के लिए ऑकल्ट में आए हैं। अब ये जो ऑकल्ट है, ये जो साइंस है, ये ऋषियों का विद्या है।
इसमें हमें अब देखिए, जो जैसा देखा वो वही कह दिया, और हर एक जगह पे एक चीज को एक चीज को बहुत लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा। आप एस्ट्रोलॉजी में ना बहुत जगह पे आपको कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, उसमें उसके भूल भुलैया में ना फंसिएगा जो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि जिसने जो देखा वो उसने कह दिया। आपको बहुत जगह में एक्सप्लेनेशन में कहा गया कि चंद्रमा इज मदर, और बहुत जगह में एक्सप्लेनेशन ऐसा हुआ चंद्र इज वाइफ। किसको मानो? गलती मत उस भूल भुलैया में ना जाइएगा, जाने की दरकार नहीं है। आपको एक पर्टिकुलर चीज को विश्वास करना पड़ेगा। आप जो गुरुमुखी परंपरा जो सीख रहे हो, गुरुमुखी परंपरा में जो सीख रहे हो, आपको उसके ऊपर विश्वास करके चलना पड़ेगा, और उसको ही आपको ऑथेंटिक मान के चलना पड़ेगा। वो पत्नी शुक्र है या चंद्रमा है, इस भूल भुलैया में ना फंसो, दोनों ही है। जो चंद्रमा देखा उसका लॉजिक भी गलत नहीं है, और जो शुक्र देखा उसका भी लॉजिक गलत नहीं है, परंतु आप अपनी परंपरा से जो सीख रहे हो आप उसको ही विश्वास करो, उसको ही आप अप्लाई करो, उसको ही आप अप्लाई करो। भाई जब जब किसी का जब वो होता है ना, तृष्णा तृष्णा, तो उसको आप पानी पिलाओ, उसको आप जूस पिलाओ, तृष्णा निवारण होगा। पानी पीने से भी तृष्णा निवारण होगा, जूस पीने से भी तृष्णा निवारण होगा, और उसको आइसक्रीम जो है बर्फ, उसको भी पिला खिला दो तो वो भी थोड़ा उसको पानी का चाहत को पूर्ण कर देगा। लेकिन जो आइसक्रीम पी के पानी खा के पानी का जो तृष्णा मिटाया, जो जूस पी के तृष्णा मिटाया, और जो पानी पी के तृष्णा मिटाया, उन तीनों का एक्सपीरियंस अलग है, उन तीनों का एक्सपीरियंस अलग है। आपके हाथ में तीनों ही टूल्स है। आपको पता लग गया कि भाई आइसक्रीम पीने से भी थोड़ा तृष्णा, पानी पीने से भी तृष्णा, पिपास जूस पीने भी तृष्णा। अब मजा आपके हाथ में है, आपको जो मिलेगा आप उसको इस्तेमाल करो। जिसने एक्सपीरियंस किया था शुरू में फर्स्ट, उसका कोई उपाय नहीं था। जंगल में जिसको जूस मिल गया था वो जूस पी के बोला कि जूस पीने से जो है तृष्णा का निवारण होता है, और जिसको पानी मिला था वो बोला पानी पीने से तृष्णा का निवारण होता है, उसके पास जूस का ऑप्शन नहीं था। जिसको आइसक्रीम मिला था उसके पास आइसक्रीम का ही और दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए शुरू में वो आइसक्रीम पी के खा के बोला हाँ आइसक्रीम खाने से तो तृष्णा का निवारण होता है। अब आपके पास आप तीनों का एक्सपीरियंस आपको पता है, आपके हाथ में तीनों टूल्स हैं, यू नो बेटर व्हाट इज राइट, और ये बेटर व्हाट इज राइट तभी आपको तीनों का ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और गुरु क्या कहेगा? बोला नहीं भाई, पानी से ही अच्छा काम होगा, पानी से ही, पानी इज द बेस्ट चॉइस, पानी से ही तृष्णा का सबसे अच्छा निवारण होता है, तो हम पानी को मानेंगे। हम जूस चखेंगे, कोई बात नहीं है भाई, रास्ते पे है, बीच सड़क पे, गर्म के समय, बोतल में पानी खत्म, मैं गाड़ी लेके चल रहा हूँ, बोतल में पानी, आसपास कोई पानी नहीं है, मुझे एक आइसक्रीम का दुकान दिखाई दिया, फटाफट उतर गया, एक पक आइसक्रीम खा लिया, थोड़ा तृष्णा का निवारण हो सकता है क्योंकि उसमें पानी है। चॉइस इज इन योर हैंड, ये है ऑकल्ट, और इसको हमें ऐसे ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसको हमें ऐसे ही इसका प्रयोग करना पड़ेगा। कभी भी मेरा यह विचार है, कभी भी ऑकल्ट के किसी की स्ट्रीम को अच्छा या बुरा, अच्छा या गलत ना कहिएगा। बहुत सारा लोग कहता है कि भाई केपी इज द बेस्ट, वैदिक खराब है। बहुत लोग कहता है पर वैदिक में तो सब कुछ है भाई, केपी क्या है? गलत है, सब ठीक है। जिसने जो देखा, जैमिनी जी, भगवान पराशर जी, उन्होंने पूरा पूरा एस्ट्रोलॉजी को ग्रैब कर लिया था पूरा। फिर उनकी ही अपनी वंश में उनकी पुत्र या पौत्र होगा जैमिनी, ऋषि जैमिनी, उन्होंने उसको नया नजरिया से देख लिया, जिसको हम कहेंगे जैमिनी एस्ट्रोलॉजी। उनके ही वंश में नया नजरिया से, वो तो सोचते थे कि भाई मेरा पराशर भगवान ने तो इतना पूरा का पूरा इकट्ठा कर दिया, ये तो नॉलेज का भंडार है, इसको हम जितना इसका इसका ही हम खाएंगे तो हमारा जीवन मतलब। लेकिन उन्होंने नया स्ट्रीम चालू कर दिया, एक नया सोचने का अंदाज अलग कर लिया। तो हमें भी यही करना पड़ेगा। हम यहाँ पे हम ज्योतिष में आए हैं
इसका मजा लेने के लिए। सही ट्रैक पे चलेंगे तो मजा आएगा, अगर सही ट्रैक पे ना चलेंगे तो दुख ही दुख। केपी एस्ट्रोलॉजी में इस कोर्स में जो होगा भाई, मैं ना नेक्स्ट डे तो राशि का बात करूंगा, उसके बाद मैं भावों का बात करूंगा, ग्रहों की बात करूंगा। मैं आप लोगों को केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर से मैं इसको ही इस्तेमाल करता हूँ कई सालों से, तो इसको छोड़ा नहीं। केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मैं इस कोर्स में आप लोगों को थोड़ा नॉर्थ इंडियन चार्ट और थोड़ा साउथ इंडियन चार्ट के बारे में बातचीत करूंगा। आप लोगों में बहुत सारे लोगों का नॉर्थ इंडियन चार्ट पता है, साउथ के बारे में थोड़ा प्रैक्टिस कभी किया नहीं, तो उसके लिए मैं साउथ इंडियन चार्ट भी बता दूंगा। और केपी एस्ट्रोलॉजी कृष्णमूर्ति जी, ही वाज हिमसेल्फ साउथ इंडियन। उनका जितना भी रिसर्च पेपर है, उनका जितना भी टूल्स है, उनका जितना भी जो कुछ है, सभी में साउथ इंडियन चार्ट के ऊपर उन्होंने काम किया। तो निश्चित रूप से एक बार भाई, ऋषि को हम अगर मानेंगे तो ऋषि की हमें जो परंपरा है उसको भी हमें थोड़ा मानना चाहिए। इसलिए मैं अपना कोर्स में साउथ इंडियन चार्ट समझाता हूँ, और इसी विचार के अनुसार मैंने साउथ इंडियन चार्ट, मुझे पता नहीं था, आई एम फ्रॉम ईस्ट इंडिया। मैं तो पहले पूर्व भारतीय चार्ट से काम करता था, फिर मैंने साउथ इंडियन चार्ट और नॉर्थ इंडियन चार्ट को पढ़ना सीखना थोड़ा समझा, और उसको ही अभी इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं आप लोगों को भी कहूंगा थोड़ा इसको समझ लीजिएगा। फिर मैं भाव चलित पत्री में जाऊंगा, प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम। हमारा प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम, ये कृष्णमूर्ति जी ने इसको अलग किया। क्यों अलग किया? देखिए, वैदिक ज्योतिष में जो हाउस डिविजन सिस्टम है, ज्योतिष में ज्यादा लोग D1 चार्ट, जिसको हम लग्ना चार्ट कहते हैं, इस लग्ना चार्ट के ऊपर ही मैक्सिमम लोग प्रैक्टिस करता है। मैक्सिमम लग्ना चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करता है। परंतु कृष्णमूर्ति जी ने वैदिक ज्योतिष का ये D1 चार्ट वाला फॉर्मूला पूरा का पूरा एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम को अपनाया और भाव चलित चार्ट का निर्णय किया। ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा। कृष्णमूर्ति जी ने हमारे भारतीय वैदिक ज्योतिष का जो 9 ग्रह वाला कॉन्सेप्ट, कुछ लोग ना कहता है कि केपी एस्ट्रोलॉजी इज वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। नो, कृष्णमूर्ति जी ने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कभी नहीं किया था। ही वॉज ए मास्टर ऑफ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। उन्होंने वैदिक ज्योतिष के साथ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को बहुत अच्छी तरीका से पढ़ा था, समझा था, उसीलिए वहां का कुछ रीति रिवाज केपी में एड ऑन कर दिया। मतलब जो वहां पे रिसर्च जिसके ऊपर ज्यादा काम होता है, उसमें भाव चलित पत्री। परंतु वहां पे राशि चार्ट निरायन भी वो यूज किया। वहां पे वो लोग सायन चार्ट पे काम करता है, कृष्णमूर्ति जी ने वो नहीं लिया, निरायन भी ले लिया, हमारी भारतीय जो निरायन चार्ट ही ले लिया। परंतु निरायन चार्ट ही ले लिया, परंतु दी हाउस डिविजन सिस्टम में उन्होंने प्लेसिडियस लगा दिया। उन्होंने 9 के 9 ग्रहों में राहु, केतु, सन, मून, जुपिटर, मार्स, सैटर्न, ये जो है वेनस एंड मर्क्यूरी, ये 9 ग्रहों को एक्सेप्ट किया। पाश्चात्य ज्योतिष में राहु केतु को एक्सेप्ट नहीं किया गया। देखो, पाश्चात्य ज्योतिष का बैकग्राउंड 2000 साल है, मैक्सिमम 2000 से 2500 साल है, ज्यादा से ज्यादा। इससे ज्यादा होगा नहीं, 2500 साल होगा क्या, ऐसा कुछ होगा, इससे ज्यादा है नहीं। क्योंकि वो जो प्राचीन जो सभ्यता है, ग्रीस, एथेंस, ये रोम वोम, वहाँ वहीं से वो उनकी जो है वो शुरू हुआ था, और वो 2-2500 साल से पुराना नहीं है। परंतु हमारे राहु केतु वाला फॉर्मूला 10,000 साल से भी पुराना है। अब प्राचीन काल से ही राहु केतु के ऊपर पूरा का पूरा ज्योतिष में अगर कोई झंझट की जगह है समझने में, समझाने में, वो है राहु केतु। पाश्चात्य में वो यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, हर्सल वगैरह वगैरह यूज करता है, बट हम यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये प्राचीन ऋषियों ने इनको मान्यता नहीं दिया था। उनको पता था ये ग्रह है, परंतु उन्होंने देखा कि ये इतना दूर में है, इनका प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर नहीं है। शायद यही सोचा था, शायद यही सोचा था किसी ने। परंतु राहु केतु का प्रभाव उन्होंने इतना देखा कि इंसान की जीवन के ऊपर राहु केतु का इतना बड़ा प्रभाव है, इसलिए उन्होंने राहु केतु को एक्सेप्ट किया था। नॉट ओनली एक्सेप्ट, राहु केतु को एकदम भरपूर प्रयोग किया था। अब देखिए, इस बीच में बात करूं,
देखो, जीवन क्या है? सृष्टिकर्ता ने क्या सृष्टि करने के बाद क्या किया? नियम बनाया। नियम, सृष्टि के एक नियम है। और ब्रह्मा जी ने एक नियम बनाया था, उस नियम का पालन करना है, करना है, जो है करने वाला है वो है नियम का जो है वो विधि है, जिसको हम कहते हैं विधि। विधि मतलब नियम। और विधि के अनुसार सृष्टि का सब एक रिदम में, एक अपने ढंग से चलता है। जो अपना रिदम ब्रेक कर लिया उसका खत्म हो जाता है। अगर धरती ना जिस ट्रैक पे चल रहा है, इस ट्रैक को छोड़ दे तो धरती बर्बाद हो जाएगा, 2 मिनट में विध्वंस हो जाएगा। और हम जो इंसान हैं, अगर इसी तरह समझेंगे, हम भी एक ट्रैक, हमारा भी एक जीवन के विधान है, एक रूल है। हम रूल तोड़ते हैं, उसीलिए दुख होता है। अगर हम रूल नहीं तोड़ेंगे ना, तो हमारा जो है वो, चाहे जो मोक्ष का हो, जो भी कहे, वो निश्चित है। और ये रूल तोड़ते हैं, ये विधि तोड़ते हैं, ये नियम तोड़ते हैं। क्यों? ये विधि हम इसीलिए तोड़ते हैं, हम विधि तोड़ने में बाध्य हो जाते हैं। हम विधि तोड़ने में बाध्य हो जाते हैं। और इस हमें बाध्य कौन करता है? वो है राहु एंड केतु। वो है आसक्ति, वो है विरक्ति, हमें भ्रमित करता है, हमारे आंखों के ऊपर पट्टी लगा देता है। जैसे हम खाली आंख में ना सफेद देखते हैं, सादा, वो है लाल चश्मा, नील चश्मा लगा देता है राहु केतु। और इसी कारण हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और ऋषियों ने देखा प्राचीन काल से, इंसान की दुख के कारण है इंसान की भ्रमित चलन, इंसान की डिस्ट्रैक्ट चलन। और उन्होंने देखा ये डिस्ट्रैक्ट कौन करवाता है? क्योंकि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने तो भाई रूल बना दिया था, और उस रूल के अनुसार अगर सभी चलेगा तो सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। डिस्ट्रैक्ट करवाने वाला राहु केतु वहां पे घुस गया। जब अमृत का बंटन हो रहा था, देवताओं ने एकदम सेटिंग करके, फिक्स करके, मीटिंग करके, जब समुद्र मंथन हो गया, भाई समुद्र मंथन का रीजन यही था कि भाई अमृत पाना। और देवताओं को पता था कि अमृत है, और अमृत अगर उनके हाथ में लग जाए तो वो एकदम सब पूरा जग संसार को देवतामय कर देगा। और उसी सोच में उन्होंने क्या किया, परंतु अमृत को पाने में सिर्फ देवताओं को हिम्मत नहीं है। बोला वो अच्छा और बुराई दोनों को मिला के, दोनों को मेहनत से अच्छाई उठा लेंगे। भाई बुराई का कर्म जाएगा कहाँ? भाई जो वो बासुकी नाग का तो एक तरफ राक्षसों ने भी खींचा था, तो वो तो कर्म है भाई, कर्म का फल तो होगा ही होगा। तो जब सब कुछ मिल गया, अमृत मिल गया, तो देवताओं ने अमृत का बंटवारा कर रहा था। और वहां पे वो सिंघिनी का पुत्र, हु वाज सिंघिनी? सिंघिनी वाज वो हिरण्यकशिपु का पुत्र था। अब सभी को पता है हिरण्यकशिपु कयालु भक्त प्रहलाद, तो हिरण्यकशिपु का एक पुत्र था, उसका नाम था सिंघिनी। और सिंघिनी का शादी हुआ था, मैं नाम भूल गया हूं, तो सिंघिनी का पुत्र था ये सर्पदानव राहु। भाई दे आर ऑल फ्रॉम सेम ओरिजिन। महर्षि कश्यप का 2 पत्नी था, एक दिति एक अदिति। अदिति का गर्भ में जितना भी सब देवता पैदा हो गया, विष्णु, पवन, सूर्य, सब सब। और दिति का गर्भ में सब राक्षस पैदा हो गया, उसमें वन ऑफ देम इज हिरण्यकशिपु। और उस हिरण्यकशिपु का जो पुत्री था सिंघिनी, उस सिंघिनी का एक पुत्र था। तो वो उस जमाने का सबसे इंटेलिजेंट, उसका जो ऑब्जर्विंग पावर सबसे ज्यादा था, ऑब्जर्विंग पावर। ही वाज द अटेंटिव, ही वाज मोस्ट अटेंटिव। राहु इज द अटेंशन। राहु का मोस्ट जो राहु का अगर मैं एक शब्द में कहूंगा, राहु इज अटेंशन। तो वो इतना अटेंटिव था कि उन्होंने इस समुद्र मंथन के समय में उसका अटेंशन इतना था, वो इतना अटेंटिव था, वो देख लिया था कि देवताओं ने कुछ राक्षसों को मतलब भूल भुलैया करके हर पा लिया। वो राहु को पता लग गया था, बिकॉज ऑफ हिज अटेंशन। और उस राहु ने क्या किया, जब देवताओं को बंटवारा हो रहा था, तब वो अपना बेस बदल के एक्टिंग 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 बेस बदल के वहां पे आके घुस गया।
देवता क्या, भगवान विष्णु भी ना पहचान पाए जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके सबको अमृत दे रहा था, और राहु आके अपना अमृत ले लिया और पी लिया। उस वक्त चंद्र और सूर्य ने, चंद्र सूर्य क्या है, लाइट, सूर्य क्या है, लाइट, लुमिनरी। तो सूर्य ने देख लिया और भगवान विष्णु ने उसका गर्दन काट दिया। देखो, जो दिखाई देता है वो उजाला, और जो ना दिखाई देता है वो अंधेरा। और ये उजाला अंधेरा मतलब ये नहीं है कि लाइट में उजाला है। हम मनस्चक्षु से भी अगर कुछ देखेंगे, हम बहुत कुछ देख पाएंगे अगर हमारा मनस्चक्षु ठीक है। अगर मनस्चक्षु से हमें नहीं देखना आता है तो हम नहीं देख पाएंगे। और मनस्चक्षु से हम कब नहीं देख पाते, जब हम भ्रमित हो जाते हैं। और राहु भ्रमित करवाता है, और राहु सबको भ्रमित करवा दिया, लेकिन सिर्फ उसको कौन देख पाया, लुमिनारी, सूर्य चंद्र। ये स्टोरी नहीं है, ये कोडिंग किया हुआ एक स्टोरी, जिसको हम समझेंगे तो राहु को हम थोड़ा समझ सकते हैं। और जो एनर्जी था, कौन सा एनर्जी, जो भ्रमित करने वाला एनर्जी, भ्रमित करने वाला एनर्जी जो था, टोटल एनर्जी भ्रमित करने वाला, वो सृष्टि का शुरुआत में सब अपना अपना जो है एट्रीब्यूट्स लेके बैठा था। पवन जी एक एट्रीब्यूट्स है, वो इंद्र जी एक एट्रीब्यूट्स है, मतलब अच्छा अच्छा एट्रीब्यूट जो है। और जो गलत गलत जितना भी एट्रीब्यूट्स है उसमें राहु का एक एट्रीब्यूट था, वो है भ्रमित करने वाला। वो भ्रमित करने वाला जो एनर्जी भगवान विष्णु ने उसको दो हिस्सा में बांट दिया। अच्छाई की जगह और भी चीज डेंजर हो गया राहु को काटने से। अगर राहु को ना काटा जाता, वो क्या करता मुझे पता नहीं, हो सकता है कि और भी बड़ा विध्वंस करते थे, परंतु काटने से क्या हुआ, उस एनर्जी को दो हिस्सा में बांटा गया। अब वो जो एनर्जी क्या हुआ, दो हिस्सा में बांटने से वो दो एक्सिस अलग अलग, जो एक अलग अलग बिंदु दो अपना एक्सिस बना लिया। एक एक बिंदु क्या करेगा, अट्रैक्ट, एक बिंदु क्या करेगा, डिस्ट्रैक्ट। जाओ या ना जाओ, मतलब मन में इच्छा हो रहा है चला जाओ, फिर इच्छा हुआ ना जाओ। और जीवन भर जन्म जन्म जन्मांतर में हम इंसान इस भूल भुलैया में फंसे हैं, खाए या ना खाए। एक जन्म में तो बहुत खा लिया, दूसरा जन्म में बोला और नहीं खाएंगे भाई। एक जन्म में राहु खाना को कंट्रोल किया, एक जन्म में केतु खाना को कंट्रोल किया। ये राहु केतु क्या किया, हमें डिस्ट्रैक्ट कर दिया, हमें डिस्ट्रैक्ट कर दिया। और वही राहु केतु का पाश्चात्य दर्शन में, पाश्चात्य ज्योतिष में क्या किया गया, मान्यता नहीं दिया गया। उसमें हमारा कोई आता जाता नहीं है, परंतु हमें राहु केतु को बड़े अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा। और कृष्णमूर्ति जी ने फर्स्ट राहु केतु को समझने के लिए राहु केतु के बारे में एकदम, मैं क्या कहूंगा उसको, एकदम रूल बना दिया, सूत्र बना दिया, फॉर्मूला बना दिया कि राहु केतु को ऐसे ऐसे समझो। तो हम राहु केतु को उस कृष्णमूर्ति जी की बताया हुआ रास्ते पे ही समझने की प्रयास करेंगे। तो ये हुआ हमारा बात, यह हुआ आज की क्लास की बात। नेक्स्ट डे मैं थोड़ा निश्चित बताऊंगा, लेकिन मैं ये चीज राशि के बारे में चर्चा करूंगा नेक्स्ट डे। व्हाट अबाउट राशि, नेक्स्ट डे मैं चर्चा करूंगा। उसके बाद व्हाट अबाउट भाव, 12 भाव। और मैं तो राशि के बारे में थोड़ा कुछ कह दूंगा, भावों के बारे में थोड़ा कुछ कह दूंगा, लेकिन आप लोगों को जीवन भर इनकी एट्रीब्यूट्स समझना है, जानना है, और अच्छा ज्योतिष बनना है। तो देखिए, आज जितना शुरुआती बात मैंने कहना था कह दिया। अब आप लोगों को कुछ अगर बात बोलना है, कुछ कहना है, तो निश्चित आप बोलिए।
हेलो। हाँ जी, बोलिए ना, परमर जी कहिए। आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप म्यूट हो सॉरी परमर जी। म्यूट। हाँ हाँ, बोलिए। म्यूट था, सॉरी सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू मॉर्निंग। ऑल। सर आपने बताया केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे और उसी से प्रैक्टिस कराएंगे, तो हम लोगों के पास ये सॉफ्टवेयर तो है ही नहीं, तो कहीं से अवेलेबल हो पाएगा या कैसे करेंगे आप? मैं एक चीज इसमें बताऊं, देखिए, ज्योतिष में बहुत सारा जो सॉफ्टवेयर है फ्री में आता है। ओके सर। जैसे कि एस्ट्रोसेज है, ऐसा बहुत कुछ है वो फ्री में आता है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, अगर आपको सीखना या प्रैक्टिस करना है तो फ्री वाला में काम नहीं होगा। क्यों? फ्री वाला में एस्ट्रोसेज का एक लिमिट है। हाँ, वो आपको बहुत सारा चीज बताएंगे, बट क्योंकि हम इस कोर्स में डीप में जाके बात करेंगे, ये कोर्स ऊपर ऊपर होने वाला नहीं है। मैं आप लोगों को शुरू में कह दूं, मैं इस कोर्स में ड्रिल डाउन करके डिग्री पे जाऊंगा, डिग्री सिस्टम में जाऊंगा, हमें सबलॉर्ड लेवल में जाना है। तो हर चार्ट में आप मैं देखो, स्क्रीन शेयर में एक बार दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। जो जो ये केपी स्टार वन है, देखिए इस चार्ट में देखिएगा, हर प्लेनेट के बगल में एक डिग्री लिखा है, डिग्री लिखा है ना। हाँ हाँ सर। आप किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर में ये आपको मिलने वाला है नहीं। अगर एस्ट्रोसेज को करना है तो उसको आपको हैंड में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वहां पे लिखा है नीचे। एक बात फिर, जो थ्योरी जो है, देखो, क्योंकि केपी का एक कैलकुलेशन बहुत बड़ा पार्ट है। हमने जब शुरू में सीखा था ना, उस समय हमारा कैलकुलेशन सीखने में ही 2 साल लग गया था। और ज्यादा लोग केपी में इसीलिए नहीं आता था उस समय, क्योंकि कैलकुलेशन एक बड़ा पार्ट था। कैलकुलेशन एक बड़ा पार्ट था। आज के दिन में तो कैलकुलेशन तो दरकार ही नहीं होता है, क्योंकि आज के दिन में तो वही सॉफ्टवेयर आ गया। परंतु बात यह है कि ये जो डिग्री सिस्टम ये चाहिए, आप केपी स्टार वन ले सकते हो। अब इसमें एक बात मैं कह दूं, केपी स्टार वन जो है आज के दिन में क्या होता है कि इसका अगर आप कहिएगा तो इसका ईयरली 1650 रुपया पड़ता है। शुरू फर्स्ट ईयर में 1650 लगेगा, और फिर नेक्स्ट ईयर में हर ईयर का लाइसेंस फी 1500 केपी का स्टार वन क्लासिक का। और एक है ज्योतिष दीपिका, ज्योतिष दीपिका वो 3500 है फॉर लाइफ टाइम, वो भी ले सकते हो आप, खराब नहीं है। केपी स्टार वन का जो सबसे बड़ा बात है, मैंने जो देखा कि केपी स्टार वन वाले ये लोग जो है ये बड़ा हेल्पफुल है। इनका जो केपी स्टार वन का जो मतलब जिन्होंने ये एप्स बनाया था, अमिताभ श्रीवास्तव जी फ्रॉम बेंगलोर, आप इनको फोन करके आपको, आप अगर कभी दरकार पड़े, कोई ऐप्स में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो इनको अगर फोन करिएगा या फिर कुछ आप कुछ, तो ये आपका मतलब ये अटेंड करेगा, ये आपका हल करेगा। परंतु अगर अगर आप किसी ऐप्स खरीद लिया, तो खरीद लिया मतलब वो ऐप्स लाइफ टाइम के लिए वही मिल गया। अब नया अगर आपको मतलब कोई वो चाहिए, अपग्रेडेशन होगा तो नहीं मिल तो पाएगा। मिल नहीं पाएगा। तो ये अपग्रेडेशन वाला खेल के लिए, और केपी स्टार वन ना पिछला 20 साल फ्री में था, इट वॉज फ्री। हाल ही में 3 साल 4 साल हुआ है ये लोग इसका जो है। और श्रीवास्तव जी एकदम ऑनेस्टली कहा, ये वीडियो में मैं बोल रहा हूँ, ऑनेस्टली कहा, भाई मैं ना पहले नौकरी करता था, अब मैं रिटायर हो गया हूँ, इतना दिन मैंने इस एप्स को ये वो किया, इस एप्स को अपना जो है बेहतर बनाया, धीरे 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 फ्री में सबको दिया। अब मैं थोड़ा इसमें कुछ पेमेंट फीस लगाऊंगा, जो भी है उनका आफ्टर रिटायरमेंट, बट अच्छा है, तो आप लोग ले सकते हो। ट्रू 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 एस्ट्रोलॉजी बोल के कोई है, वो कुछ 7000 वाला है, तो ये भी आप ले सकते हो। बहुत सारे ऐप्स है, 50,000 रुपया 60,000 रुपया वाला भी ऐप्स है, जहाँ पे आज के दिन में तो लोग प्रिडिक्शन भी कर लेते हैं। परंतु केपी स्टार वन आप लोगों के लिए ठीक ठाक है। आप
क्रोम में जाइएगा, वहाँ पे केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर डाउनलोड आप अपना लैपटॉप में डाउनलोड, ये ओनली लैपटॉप पीसी में होगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर उसको इंस्टॉल करने के समय उसका फ़ोन नंबर है वहाँ पे नीचे, उनसे संयोग करिएगा, तो वो लोग आपका पेमेंट मांगेगा, पेमेंट दे दीजिएगा। उसका पेमेंट देने से ही आप उसको फ़ोन करिएगा, वो एनी डेस्क में आके, आज के दिन में जो करता है, एनी डेस्क में आके आपका लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल करके इसको वो करके निकल जाएगा। मतलब एनी डेस्क में सर जरा थोड़ा सा अनसेफ रहता है, क्योंकि वो कोई पासवर्ड वगैरह नहीं देता है, क्योंकि एनी डेस्क देने से हमारा पूरा लैपटॉप का डेटा वो लोग ले लेते हैं। हाँ, ये बात तो सही है कि एनीडेस्क में ही वो करता है, मतलब वो नहीं जो नहीं, वो करता है, मैंने क्योंकि वो हम कहा लोगों ने आपको। क्या है, हमारी लैपटॉप के अंदर बैंकिंग है और बहुत सारी चीजों में लॉगिन करके रखा हुआ है, दैट ऑल शुड बी थेफ्ट। ना वो तो तो ये एक वो आपने अच्छा पॉइंट देखिए, मैं ना जो 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 बात है मैं आपको सब कह दिया, जो वो क्या करता है और कैसे ये होता है। नहीं नहीं, इसमें 100% चोरी का रहता है। तो आप कहीं वो लोग पासवर्ड वगैरह दे के हम लोग उसको पास डाल के हम लोग यही उसको इंस्टॉल कर ले, ऐसा सिस्टम नहीं है आप क्या एक इसमें? काम करिएगा, मैंने ना इस बात के इसी विषय में कभी उनसे बात नहीं किया, आप एक काम करिएगा, ओके आप एक बार ओके केपी स्टार ऑन में जाइएगा, तो वहाँ पे जो फोन नंबर है, वहाँ पे अमिताभ श्रीवास्तव जी का भी फोन नंबर उस ऐप, मतलब जो उसकी साइट में है, ओके ओके। तो आप उसको एक बार फोन करके बात करिएगा, आपके जो प्रश्न करिएगा जो है वो उसका उत्तर वो सब कुछ दे देगा। नहीं तो आप ज्योतिष दीपिका भी आप खरीद सकते हो। नहीं वो सर ऐसा है, वो जो जिसमें से आप हमें सिखाने वाले हैं, अगर वो हम करेंगे तो हमें और अच्छी तरह से हाँ, समझ ये में शुरू आएगा। शुरू शुरू में आपके लिए, शुरू शुरू में आप लोगों के लिए वही बेहतर होगा। हाँ, तो हम चाह रहे थे कि वो आप जिससे पढ़ाए, मैं तो पर्टिकुलरली मेरी बात कर रहा हूँ, अदर्स फेलो के बारे में हमें पता नहीं, आइडिया नहीं है वो क्या डिसाइड करते हैं। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि आप जिसे पढ़ाओ उसी का मैं अगर लूँ तो वो समझने में आसान रहेगा। निश्चित। कहिए सुरेश जी, क्या है बताइए। हैंड रेस किए हो सुरेश पाटिल जी? नमस्कार सर। बोलिए। मैं ये कह रहा था कि मेरे पास परासर लाइट ओरिजिनल है 9.0, नो प्रॉब्लम, काम हो तो जाएगा। मैं उससे चल जाएगा ना? अब देखिए मैं एक चीज कहता हूँ, मैं बेसिक बेस बताऊंगा, बेस। अब किसी भी सॉफ्टवेयर में आप किसी भी सॉफ्टवेयर को आप इस्तेमाल कर पाओ, किसी भी सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल कर पाओगे, किसी भी, क्योंकि मैं बेस के मैं जैसे ना धातु के ऊपर बात होता है ना, मैं बेस के ऊपर बात करता हूँ, मैं पूरा बेस के ऊपर बात करूंगा। मैं जो दिखाऊंगा डिग्री सिस्टम वगैरह जो भी कुछ दिखाऊंगा, देखने के बाद शायद आप कोई भी, क्योंकि भाई सभी सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर, और वो जो भाई गोल जो जो 12 ही खाना होगा, 12 ही राशि होगा। आप हाँ, शुरू शुरू में देखने में थोड़ा झंझट होता है। मैं तो कोई भी सॉफ्टवेयर में मुझे बैठा दीजिए, मैं एकदम आराम से फटाफट देख लूंगा, क्योंकि मैंने सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर के ऊपर। और आप भी ये करिएगा, किसी जगह पे रिजिड ना हो जाइएगा, वो आपके लिए सबके लिए बेहतर हो। तो आप कोई भी हाँ, सॉफ्टवेयर, हाँ मैच्योरिटी केपी स्टार वन बहुत बेस्ट होगा। जरूरी है। बाकी जो भी जिनकी सॉफ्टवेयर है, आपको जिसको जैसे इजी लगे, जैसे रमन जी कहा, हाँ आप केपी स्टार वन ले लीजिए, आपके पास परासर लाइट है, उसमें आपका काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरू में 1 2 5 दिन थोड़ा खटखट खटखट लगेगा, देखिएगा वो आप जब आप बेस आपका ठीक हो गया तो आप ऐसे ही कर पाओगे। ठीक है जी। राइट, ओके। और किसी का कोई प्रश्न? कमलेश जी। স্যার हाँ बताइए। হ্যাঁ বলছি স্যার মাঝে মাঝে একটু বাংলায় বলবেন, আসলে হিন্দিটা অতটা অভ্যস্ত নই তো, একটু অসুবিধা হবে বুঝলেন তো। देखिए, तो मैं तो हिंदी में ही कहूंगा, अगर आप धीरे 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 सुनिएगा तो आपको ऐसे आ जाए। देखो, आपको फिल्म्स देखते हो ना, बच्चन का डायलॉग समझ में आता है ना, तो मेरा भी बात आपको समझ में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। मैं कोई मुझे साधु हिंदी आता ही नहीं है, मेरा भी हिंदी बहुत खराब है। अब जिन लोगों, आप लोग फ्रॉम हिंदी लैंग्वेज, आप लोगों को पता लग रहा है कि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, और बंगाली लोगों का हिंदी थोड़ा खराब ही होता है। फिर भी अगर मेरे से अगर कोई शब्द जिनको प्रॉपर प्रयोग नहीं पता मुझे, मैं अगर कह दूं तो थोड़ा मुझे आप लोग, मतलब थोड़ा अगर जो साहित्य के बात से आप देखिएगा तो मुझे ऐसा मत देखिएगा, मेरा कोई शब्द थोड़ा हिंदी का उल्टा पुल्टा हो सकता है, उसको आप लोग मार्जिन कर दीजिएगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप अगर आपका प्रॉब्लम है हिंदी बोलने में, तो आपका जब मन में प्रश्न आएगा, बांग्ला में कह दो, इंग्लिश में कह दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। तो ये बात है। सर बोलिए बोलिए।
हाँ सर, एक सवाल था कि इनके रिकॉर्डिंग्स कहाँ कहाँ मिलेगा सर? आपको ये जो ग्रुप मैंने बना दिया, हाँ इस ग्रुप में अब आगे का सब कुछ मिलेगा, लिंक मिलेगा। ये रिकॉर्डिंग मैं अभी आपको मतलब इसको मैं रेडी करके डाउनलोड करके सब करके रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। इसको शेयर मत करिएगा कोई। और मैं अपना जो भी टूल्स, जो भी स्टडी मटेरियल जो भी है मेरे पास, वो सब पीडीएफ जो मैं ये ग्रुप में ही अपलोड कर दूंगा। आप लोग ग्रुप को चेक करते रहिएगा। ये क्लास आप लोगों का कौन सा दिन होगा? मंगल, बृहस्पति और रवि, ठीक है। तो नेक्स्ट ठीक। क्लास ट्यूसडे है, उसके नेक्स्ट क्लास थर्सडे है। तो आप लोग एक बार सुबह चेक कर लीजिएगा, जो मेरा लिंक रहेगा आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। और जो आपका, और आप लोग मुझे सीधा अपना व्हाट्सएप में भी कुछ लिख सकते हो, दरकार पड़े फ़ोन भी कर सकते हो। हाँ, शुरू फ़ोन अगर कर लीजिएगा तो तुरंत, अगर नहीं उठा पाऊँ तो निश्चित मैं बाद में निश्चित आपको जुड़ाऊंगा। ठीक है सर। ठीक है जी, तो आप ये कर सकते हो। तो आप जो है, और रिकॉर्डिंग मैं सबको भेज दूंगा। ठीक है जी, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न जी? एनीबॉडी? हाँ जी। স্যার আপনি প্রথম থেকে হিন্দিতেই ব্যাচ করান না বাংলায়ও করিয়েছেন আগে? मैं पहले से ही हिंदी, देखो मेरा मैंने सीखा, सब कुछ सीखा। मैं फ्रॉम देखो मैं फ्रॉम आई एम फ्रॉम महावास्तु, केबी से, वहाँ पे पूरा हिंदी में होता है। आई एम फ्रॉम राहुल कौशल। एंड शुरू में मैंने जो बंगला कोर्स किया था, बेचूराम भट्टाचार्य फ्रॉम बलराम डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ कलकत्ता, उनके वहाँ पे उनका टोल था, वहाँ पे मैंने वो किया था, जो प्राचीन जो वैदिक ज्योतिष किया था। फिर और 2-4 जगह सीखा था। फिर मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी डॉक्टर एनडीओ दत्त से सीखा। और मेरा शुरुआती जो भी है वो हिंदी कनेक्टेड है। मेरा वुड बैट भी हिंदी कनेक्टेड है। मेरा जितना भी पार्टनर्स लोग हैं, फ्रेंड्स लोग हैं, सभी मतलब एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड, दे आर ऑल फ्रॉम हिंदी लैंग्वेज, दे आर मारवाड़ी क्लासेस एंड फ्रॉम अदर यूपी बिहार। तो मेरा ये हो गया, तो मैं हिंदी से ही शुरू कर दिया। शुरू में मुझे हिंदी बलय से ही मेरे स्टूडेंट मिला था, तो मैं उसीलिए हिंदी किया। तो मैं हिंदी में ही चलता हूँ, पूरा भारत भूमि से मेरे पास लोग आता है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आगे जाके, बहुत लोगों ने मुझे किया कि आप बंगाली लैंग्वेज में कोर्स देना चालू करो, तो मैं सोचूंगा आगे जाके। राजेंद्र जी कहिए। राजेंद्र जी आपने हैंड रेस किया, कहिए कहिए। कमलेश जी कुछ कहना है तो? नहीं सर, कुछ नहीं कह रहा है। ठीक है, समझ में आ गया सब कुछ। ओके। तो हम नेक्स्ट डे राशि एट्रीब्यूट्स करेंगे, परंतु राशि एट्रीब्यूट्स भी होगा। निश्चित आप लोग क्लास ज्वाइन करिएगा, निश्चित आप लोगों को कुछ नया मिलेगा। और पढ़ते रहिएगा। और मैं अगर शुरू में कह दूं, मैं ये चीज सबको कहता हूँ, लोग कहता है कि मुझे हमें कुछ रेफरेंस बुक कहिए। तो मैं अगर रेफरेंस बुक का कहूँगा, तो मैं सबको कहूँगा, अगर किताब पढ़ना है, रेफरेंस बुक पढ़ना है केपी एस्ट्रोलॉजी में, तो 6 रीडर पढ़िएगा। कृष्णमूर्ति जी का 6 रीडर, उनकी अपनी रिसर्च पेपर आर्थ सिस्टम मैगजीन में निकलता था, उसको इकट्ठा करके 6 रीडर बनाया गया। सब कुछ है उसके अंदर और ऑथेंटिक है। अगर मैं ऑथेंटिक कहूंगा दैट इज 6 रीडर। हाँ, समय लगेगा, परंतु केपी एस्ट्रोलॉजी का सब कुछ उसके अंदर है। मैं ये डायलूट फॉर्म में जो दे रहा हूँ, ये 24 क्लास आप लोग जो रहिएगा, वो 6 रीडर में जो कुछ क्रीम है वो उठाया गया है, मेरा गुरुजी ने उठाया। आई एम फ्रॉम डायरेक्ट, कृष्णमूर्ति जी का जो डायरेक्ट परंपरा है, आई एम फ्रॉम देयर। डॉक्टर एनडीओ दत्त, ही इज अ डायरेक्ट स्टूडेंट। तो कृष्णमूर्ति जी का, और हम सब लॉर्ड लेवल तक ही रहेंगे, हम उसके आगे नहीं जाएंगे। सब लॉर्ड लेवल तक ही कृष्णमूर्ति जी ने किया था। इसको समझने के बाद आपका अगर आगे अच्छा लगेगा, आप इसके आगे जाइएगा, तो इस कोर्स में हम सब लॉर्ड लेवल तक ही रह पाएंगे। सभी अच्छे लाइफ लीड करिएगा। ज्योतिष में जो आप आए हो, अब मेडिटेशन, ध्यान, मनन, पूजा पाठ जो आपको अच्छा लगे वो करिएगा। कोशिश करिएगा कि अपने लाइफ को ट्रैक में रखने की, विधान या नियम मान के चलने की, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट पंच इंद्रिय का है नहीं, ये छठा इंद्रिय का विद्या है। ठीक है जी, तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। सबको नमस्कार। হ্যাঁ স্যার, নমস্কার। नमस्कार, प्रणाम।